नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में घमासान में दिग्गज मैदान में। जी हां, मध्य प्रदेश में मिशन 29 को साकार करने भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आक्रामकता के मूड पर भी नजर आ रही है। वहीं पार्टी की प्रदेश के दिग्गजों ने जहां मैदानी मोर्चा संभाला है, तो वहीं पीएम मोदी समेत राष्ट्रीय नेताओं की ताबड़तोड़ सभाएं भी शुरू हो चुकी हैं। उधर पलायन से त्रस्त कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के अलावा कोई बड़ा नेता चुनाव मैदान में फिलहाल नहीं है। पार्टी के प्रत्याशी अपने भरोसे पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हैं। आखिर क्या होगा इस महासमर का अंजाम, इसी मुद्दे पर करेंगे बात अखाड़ा के अंतर्गत। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने प्रदेश की 29 में से 29 लोकसभा फतह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की लगातार सभाएं आयोजित की जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के बड़े नेताओं ने भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में मोर्चा संभाला है। छिंदवाड़ा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा आयोजित की गई, तो पीएम मोदी पिपरिया और सागर में सभा को संबोधित करेंगे। चुनाव की बेला में हमारा शीर्ष नेता जगह जगह पे चुनावी सभाएं और रैलियां और जनता के बीच सतत संपर्क बनाए हुए है। पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है 400 पार सीटें ले जाकर एक देश में सशक्त और मजबूत सरकार देने का जो उनका सपना है, उसको साकार करने के लिए मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो पुरजोर मेहनत कर रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पार्टी की ओर से सिर्फ राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है। पार्टी के जिम्मेदारों का कहना है कि आगामी समय में पार्टी के सभी नेता मैदान में नजर आएंगे। तो ये जो 29 के जो सपने हैं ये धराशायी रह जाएंगे। देश की जनता को काम चाहिए, देश की जनता को महंगाई से निजात चाहिए, देश की जनता को 15 लाख रुपए चाहिए जिसकी झूठी गारंटी दी गई थी। अगर ये सब भारतीय जनता पार्टी कर सकती है तो फिर ये सपने देखे, नहीं तो कब तक उल्लू बनाओगे आप? 10 साल काफी है। प्रारंभिक प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली है। कांग्रेस में पहले प्रत्याशी चयन में देरी और फिर प्रचार अभियान में देरी का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबरों से पार्टी के रणनीतिकार भी हतोत्साहित है। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खास पैनल जो हमारे साथ है उससे इंट्रोडक्शन सबसे पहले दर्शकों आपका करा दें। हमारे साथ है केदार सिरोही जी, प्रवक्ता कांग्रेस। हमारे साथ हैं देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार। और हमारे साथ जुड़ेंगे राजपाल सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी की तरफ से। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल केदार सिरोही जी, अभी आपने देखा जो हम रिपोर्ट में भी बता रहे थे कि ताबड़तोड़ आक्रामकता के साथ जो बीजेपी है वो चुनाव प्रचार अभियान में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से शोर कुछ कम दिखता है। सिर्फ राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई बड़ा नेता दिख नहीं रहा। ऐसे में जो आपका दावा है, यानी कांग्रेस का दावा है कि 12 से 15 सीटें हम लेकर आने वाले हैं, इस पर सब चिंता कर रहे हैं कि भाई प्रचार प्रसार का शोर तो उस तरह से दिखता नहीं। देखिए बहन, आपने सही बात कही कि भाजपा का शोर बहुत है। भाजपा के शोर के कारण है कि भाजपा जो भी चुनाव लड़ती है वो आज की तारीख में धनबल के दम पे लड़ रही है, मैनेजमेंट के करके लड़ रही है। उनकी अपनी अपनी एजेंसियां हैं जो उनकी मार्केटिंग कर रही है, उनके लीडरों की मार्केटिंग कर रही। जबकि हम जो लोग हैं वो मुद्दों पर लड़ रहे हैं। हमारे पास मुद्दे हैं, विजन है, और जो वर्तमान एक मिनट सिरोही जी, आप एक मिनट मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। नहीं, आप सवाल आप सुन नहीं पाए या आप वो कहना नहीं चाहते जो मैंने पूछा। मैंने कहा कि तमाम दिग्गज बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के कहाँ हैं, ये मेरा सवाल था। आप धनबल कहाँ बीच में ले आए? मुद्दे की बात भी करनी है तो वहां पर दिग्गज होंगे जो मुद्दे की बात करेंगे, उन्हीं के बारे में पूछ रही हूँ आपसे। अब आपको हम ये बता दें कि दिग्गज कौन नहीं है। दिग्विजय सिंह जी मैदान में है, वो अपने क्षेत्र में, हाँ। वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं ना। अब हाँ। वो अपना चुनाव छोड़ के तो आएंगे नहीं। हाँ। भाजपा जिस तरीके से घेराबंदी कर रही, भाजपा की अपनी प्लानिंग है, हमारी अपनी प्लानिंग है। भाई हर पार्टी का अपना स्ट्रेटजी होता है ना। हमारा स्ट्रेटजी है कि अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने प्रभाव के क्षेत्र में पहले जीत के आ रहे हैं। तो अरुण यादव जी आपको रोज दिख रहे हैं, विवेक तनखा जी रोज दिख रहे हैं, उमंग सिंगार जी दिख रहे हैं, और हमारे जीतू पटवारी भी इतने सक्रिय हैं कि भाजपा दिन भर परेशान है। पूरी भाजपा की लॉबी, जितने भी भाजपा के प्रवक्ता है, नेता है,
तमाम लोग उनकी सक्रियता से घबरा के उन पे ही दिन भर हमला बोल रहे हैं। आप देखिए उधर मरकाम साहब सक्रिय हैं, उधर अजय सिंह जी सक्रिय हैं, ग्वालियर चंबल में गोविंद सिंह जी सक्रिय हैं, अशोक सिंह जी सक्रिय। अब हमारी लीडरशिप इस लेवल पे काम कर रही है, तारीफ काबिल है। जिस लेवल पे हम लोग ग्रास रूट पे जा रहे हैं, इतने अच्छे से हम लोग अपने बूथ को मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नतीजों में तब्दील होंगे कितने, ये देखना दिलचस्प होगा सिरोही जी। लेकिन जो चुनाव मैदान में कैंडिडेट के तौर पे खड़ा है वो तो चुनाव प्रचार करेगा ही। और ये तो तमाम दिग्गज, कमलनाथ जी की बात कर लीजिए, इधर नकुलनाथ जी के लिए वो यहाँ पर छिंदवाड़ा में है, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह है, कांतिलाल भूरिया जी अपने क्षेत्र में चुनाव मैदान में, उनके बेटे ने तो अपने पिताजी की वजह से छोड़ दिया वो पद भी, जिस तरह से वो उस पद पर काबिज थे। और उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो अपने पिताजी का ही आखिरी चुनाव है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से उनको सपोर्ट करना चाहता हूं, लड़ना चाहता हूं। मैं बात कर रही हूं आपसे कि बाहर से जो दिग्गज आने चाहिए, मतलब राहुल गांधी जी के अलावा भी और कौन कौन से नेताओं की प्लानिंग है जो मध्य प्रदेश में आके जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं वो उठाएंगे जनता के लिए? देखिए, अलग अलग क्षेत्र से लीडर की डिमांड जाती है, उस हिसाब से आती है। सब पूरी पार्टियों में वही सिस्टम है। अभी हमारे यहाँ प्रचार शुरू हुआ है, आने वाले दिन में आप राहुल जी के एग्रेसिव कैंपेन यहाँ देखेंगे, प्रियंका जी के देखेंगे, खरगे साहब के देखेंगे, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनका देखेंगे। तमाम लोग जो है यूएन की जो गठबंधन के लीडर हैं वो भी मध्य प्रदेश में अपनी रैलियां करेंगे। जो हमारा इंडिया का गठबंधन है, सभी लोग मिलकर लड़ रहे हैं। तो तमाम लोग अभी आपको आने वाले उस समय में दिखेंगे। सवाल यहाँ पर हमारे नेताओं का नहीं है बहन, सवाल तो यहाँ पर दूसरा खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए आ गई है। 8 दिन के बाद में वोटिंग होना है, मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ है, बातचीत नहीं हो रही है। जी, आप उनकी चिंता इतनी कर रहे हैं, 8 दिन बचे, आपने बोला ना, तो आपके लोग कब आएंगे? आपने कहा आने वाले हैं, आपको बताएंगे। मैं तो अभी चुनाव प्रचार की बात कर रही हूँ। मैनिफेस्टो पर तो हमने इस विषय पर अच्छी खासी डिबेट कर ली है। आपके मैनिफेस्टो पर पूरा 1 घंटा हमने चर्चा की है कार्यक्रम चर्चा में, और उसके अलावा अखाड़ा में भी इस विषय पर बातचीत हम कर चुके हैं। चूंकि मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजपाल जी, मैनिफेस्टो का जिक्र तो कर ही रहे थे केदार सिरोही जी, हाँ ठीक है, लेकिन ये जो तमाम नेता आपके आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में पूरा फोकस किया हुआ है, जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव है, करें भी क्यों ना, और 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने का अब आप दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या जिस तरह से सिरोही जी का कॉन्फिडेंस देखिए, वो कह रहे हैं प्रदेश स्तर के जो नेता है वही इतने भारी पड़ रहे हैं ना इनके नेताओं को कि बीजेपी अंदर से घबराई हुई है। राजपाल जी घबरा रहे हैं? हम जनता के बीच में हैं, हम बहुत विनम्रता से किए हुए काम को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा एक छोटा से छोटा जो कार्यकर्ता, सबसे प्राथमिक इकाई जिसको हम बोलते हैं, वो मतदान केंद्र की इकाई होती है। और मतदान केंद्र की इकाई पर हमारा जो बूथ अध्यक्ष है, वो बूथ अध्यक्ष भी काम में लगा हुआ है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी रैलियां कर रहे हैं और काम में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, और कार्यकर्ता भाव से जब हम सब लोग काम करते हैं तो हम चुनाव को पूरी गंभीरता से लेते हैं। अब कांग्रेस कितनी गंभीर है चुनाव को लेके, या आईएनडी गठबंधन कितना गंभीर है, ये तो मध्य प्रदेश की एक घटना से समझ में आता है कि इनके एक कैंडिडेट जो है अपना फॉर्म ही निरस्त करा लेते हैं। ये इनकी गंभीरता है चुनाव को लेके। एक तरफ हमारी गंभीरता ये है कि हमारा राष्ट्रीय नेता तो आज माननीय अमित शाह जी मध्य प्रदेश में थे, 2 स्थानों पर उनकी सभाएं हुई, 2 लोकसभा क्षेत्र उन्होंने कवर करने का काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 14 तारीख को मध्य प्रदेश की धरती पर पधारने वाले हैं। माननीय नड्डा जी की सभाएं हो चुकी, आने वाले समय में और होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास एक लंबी नेतृत्व की श्रृंखला है, और जब नेतृत्व की श्रृंखला है और हमने काम किया है, हमने देश के लिए कुछ करने का काम किया है, तो उसको हम विनम्रता से जनता के बीच में आकर बताने का और निवेदन करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने न तो जब सत्ता में थे तब काम किया, और न विपक्ष में थे जब जाके जनता के दुख सुख में खड़ी रही। अब जब उनके पास कुछ बताने को नहीं है तो उनके नेता आके करेंगे क्या? अभी पिछले दिनों राहुल गांधी जी आए थे, आदिवासी अंचल में उनकी सभा हुई थी, तो राहुल जी ने देश को फिर गुमराह करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मेरे मित्र से कि पिछले लोक विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में आए थे, और मुझे अच्छे से उनका भाषण आज भी याद है जो उन्होंने मध्य प्रदेश में बोला था। उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही थी। अब शहडोल में जब वो आते हैं तो आखिर एक नई बात कहते हैं कि कलेक्टर राज समाप्त करेंगे।
तो वो जातिगत जनगणना का काम हो गया है क्या पूरा आपका, जो उस विषय को छोड़ दिया? तो ये कांग्रेस इतनी कंफ्यूज है कि इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा विषय पकड़ना है, कौन सा छोड़ना है। विधानसभा में जो मुद्दे इन्होंने उठाए थे, आज लोकसभा में वो मुद्दे राष्ट्रव्यापी स्तर पर गायब है। तो ये बार बार समय अपनी स्ट्रेटेजी बदलना, बार बार अपने बयान से बदलना, बार बार अपनी चीजों को मिसिंग करना, ये कांग्रेस में चल रहा है। खैर ये इनका अंदरूनी मामला, हमें उससे कुछ बोलना भी नहीं। हम तो जो अंदरूनी कहाँ रह गया? आप तो वो आप ही की पार्टी में आ गए हैं, आप उनका कहाँ अंदरूनी रह गया? आपका भी अंदरूनी हो गया ये तो। नहीं रहे। मैं ये निवेदन कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीब कल्याण के कार्य किए हैं, उन कामों के आधार पर जनता के बीच में है। हमने हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का जिस प्रकार से जीवन स्तर ऊंचा उठाने का विनम्रता से सरकार के माध्यम से प्रयास किया है। राजपाल जी एक आरोप और लगा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई सत्ता में है तो धन बल का पूरा उपयोग कर रहे हैं, और जो ये 10-12 सीट जीतने की बात करते हैं, कई बार 12 से 15 भी सीटें जीतने की बात करते हैं, तो कहते हैं कि इसीलिए जो है दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, इसलिए तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्हें चुनाव मैदान में उतारा हुआ है बीजेपी ने, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जैसी भी कोई चीज होती है। जनता इस बार बदलाव के मूड में है, महंगाई और बेरोजगारी से बेहद परेशान है लोग। ये कांग्रेस को दिख रहा है। आम जनता मन बुना चुकी मध्य प्रदेश सहित देश भर के अंदर की मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, एक बात। दूसरी बात, धड़कन बढ़ी हुई कह रहे तो धड़कन तो होना ही चाहिए। जिंदा व्यक्ति की पहचान ही दिल की धड़कन से, पर बढ़ी हुई नहीं है, वह नॉर्मल चल रही है। वो नॉर्मल इसलिए चल रही है कि हमने इस चुनाव को लेकर गंभीरता से कार्य किया है। चुनाव को लेकर गंभीरता से हमारा एक कैलेंडर है, हम उस कैलेंडर के माफिक काम कर रहे हैं। हम किसी प्रकार की हड़बड़ाहट में नहीं है। धनबल की जहां तक बात है, पूरी पारदर्शिता के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे धनबल का आरोप लगाने वाले लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हम पे धनबल का आरोप लगाने पर हमारे ऑडिट से लगाकर तमाम इनकम टैक्स की फाइलें और सभी चीजें ऑनलाइन है। देश की जनता को अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी को जो प्राप्त चंदा है उसको देखने का, जो खर्च हो रहा है उसको देखने का, और जिस प्रकार से हमारे उम्मीदवार चुनाव में है वह भी अपने खर्च को बहुत पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई अनियमितता या गैर जवाबदारी का काम भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं। हम पूरी जवाबदारी के साथ जनता के बीच में, पूरी जिम्मेदारी के साथ में जनता के बीच में जाकर अगर हमारा कुछ जो धन खर्च हो रहा है उस धन का भी हिसाब हम जनता के सामने उनके पटल पर रख रहे हैं। हमने कहीं किसी प्रकार का कोई मिस कंडक्ट नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देश जो प्राप्त है उन निर्देशों का केदार जी ना दूसरे विंडो में मुस्कुराते नजर आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड उनको नजर आ रहा है और उसमें क्या कुछ अभी हुआ था वो शायद मन ही मन सोच रहे हैं, उस पर जवाब देंगे। मैं आऊंगी केदार जी आपके पास। देवदत्त जी, किसकी धड़कनें ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश के इन चुनाव में? वाकई में सामान्य है या नहीं स्थिति ज्यादा चिंताजनक? केदार जी या राजपाल सिंह सिसोदिया जी? देखिए, इस बार का लोकसभा चुनाव है बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। भाजपा जहां अपने 200-400 पार का नारा लेकर मैदान उतरी है, वहीं जो भाजपा के विरोधी दल हैं, समस्त गठबंधन, उनको ये चुनाव खतरे जैसा दिख रहा है। यदि हारे तो अस्तित्व पर सवाल आ जाएगा। इस कारण आप देखें कि इस बार गठबंधन बहुत हुए। उनने कांग्रेस ने 230 सीटों पर समझौता कर लिया, कहाँ 400 सीटों पर लड़की थी। तो जो डर है, जो भय है, उसके कारण विपक्ष एकजुट हो गया है और अंदरूनी जो सीट बाई सीट उनकी जमावट चल रही है, उसके कारण थोड़ा सा मुकाबला जो होगा अच्छा खासा होगा। कई सीटों पर दिग्गज मैदान में उतार दिए, कहीं जाति समीकरण साधे हैं। तो भाजपा अपनी जीत की निरंतरता और 400 पार के नारे के लिए उसके देखो पूरी फौज उसने उतार दी है देश में। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री भी आ चुके 2 बार, अभी राजनाथ सिंह, नड्डा जी, जितने नेता हैं सबको सीटों पर भेजा है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी आ चुके। तो ये है कि दोनों ही दलों की धड़कन इसलिए बढ़ी हुई है कि भाजपा को लगता है कि यदि हम इस बार नहीं, यदि बाई चांस चूक गए, जैसे फील गुड साइनिंग इंडिया का विपक्ष आरोप लगा रहा उसकी तरह, तो दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ वो कर चुके हैं ऐसे काम। तो उनको सत्ता में आना ही है। नहीं, तैयारियां किसकी बखूबी आपको नजर आ रही देवदत्त जी? मैं ये पूछ रही हूँ दरअसल आपसे, क्योंकि आपने एक लिस्ट तो बता दी राजपाल सिंह सिसोदिया जी की तरफ से, केदार जी पर बस राहुल गांधी बोलकर छोड़ दिया आपने।
और भी कोई है जिन्हें प्रदेश में आना चाहिए, कैंपेन करना चाहिए स्टार प्रचारक के तौर पर और दिखना चाहिए? अभी केदार जी कह रहे थे 8 दिन बचे हैं। देखिए, प्रियंका जी, खड़गे जी, इन सबको आना था, और जो मैदान में जो जमावट होती है वो कांग्रेस कम करती है। कांग्रेस अपने समीकरणों के आधार पर उम्मीदवार चुनाव लड़ता है कांग्रेस में, और भाजपा में उम्मीदवार एक दूल्हा की तरह रहता है, पूरा रिश्तेदार काम करते हैं। जैसे तो अभी उम्मीदवार हैं क्या? अभी उम्मीदवार लगते हैं? यदि तमाम जो दिग्गज मैदान में हैं अभी 3-4 चुनाव में, उनको छोड़ दिया जाए तो आपको लगता है कि ये भाजपा की मुश्किलें बढ़ाएंगे? देखिए, लगभग 1 दर्जन सीटों पे सोनल जी मुकाबला कड़ा होगा, खासकर जो आदिवासी सीटें हैं वो, और जहां जैसे राजगढ़ में दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं, छिंदवाड़ा में नकुल नाथ लड़ रहे हैं, कुछ सीटें ये और कुछ आदिवासी बेल्ट वाली सीटें। जैसे आप एक आधार माने कि पिछले विधानसभा चुनाव में 5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां कांग्रेस के वोट ज्यादा थे, यदि उस लोकसभा क्षेत्र में विधायकों के वोट गिने तो, और 5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां बहुत कम अंतर था भाजपा और कांग्रेस। तो ऐसी 10 सीटें हैं वो मान के चल रहे हैं जहां कड़ा मुकाबला हुआ। हालांकि ये कोई आधार नहीं है, क्योंकि जब 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी तब भाजपा ने 28 सीटें इसी 6 महीने के बाद जीत ली थी। तो ये कोई नहीं है। लेकिन इस समय जो उस समय सर्जिकल स्ट्राइक की लहर थी, इस समय थोड़ा सा जो विपक्ष एकजुट हुआ है, जो जमीन पर काम कर रहा है, उससे मुकाबले तो कड़े होंगे, कई सीटों पे होंगे। ठीक, मुकाबले खड़े होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में एक तरफ तो जहां कांग्रेस से पलायन करके लोग बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि तमाम भ्रष्टाचारियों को बीजेपी जो अपने पाले में ले रही है। अब सवाल ये भी हो रहा है कि जिनसे गठबंधन कर रहे हैं ये लोग, उनको तो चाहे आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस के नेता समय समय पर पानी पी पी कर कोसते रहे हैं, अब उन्हीं से गठबंधन कर रहे हैं, तो अभी मुकाबला बराबरी का हो गया शायद। केदार जी, अभी राज्यपाल सिसोदिया जी जिस तरह से कह रहे थे कि भाई रणनीति का आता पता नहीं है, गफलत इतनी है, परेशान है, पलायन जिस तरह से हो रहा है, इस बीच अब कहां से क्या तैयारियां, और इसीलिए सब मामला जो है गड़बड़ नजर आ रहा है फील्ड में। मंडला का तो ताजा उदाहरण भी है, वहां तो शायद मंच पर फोटो ही बीजेपी नेता की लगा दी थी, राहुल गांधी को बोलना था। और तो इन सब के बीच यही दिक्कत है क्या कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कैसे उतरना है? मुद्दों को लेकर सिसोदिया जी कह रहे हैं आप भटके हुए हैं। देखिए, सिसोदिया जी ने अपनी पार्टी को बचाने का बड़ा अच्छा काम किया, परंतु वो बचा नहीं पाए। एक बात उन्होंने जैसा आपने मंडला का कहा, तो मंडला की तरह की ही त्रुटि जो है विधानसभा चुनाव में खंडवा में भी भारतीय जनता पार्टी ने की थी। उन्होंने हमारे कैलाश कुंडल जी का फोटो लगा दिया था जो वहाँ के प्रभारी बन के गए थे वो। अब दूसरी बात ये आती है कि सिसोदिया साहब ने 2-3 बातें कही कि हमारे नेतृत्व की प्लानिंग। आप बताइए, इनके 6-7 लोकसभा के जो सिटिंग जो एमपी थे उनकी टिकट काटी, वो कहीं घूमते हुए दिख रहे हैं आपको? कहीं प्रज्ञा सिंह जी ठाकुर जो है वो प्रचार करते हुए आपको दिख रही है? दामोदर जी कहीं प्रचार करते हुए दिख रहे हैं? केपी सिंह कहीं आपको प्रचार करते हुए दिख रहे हैं? कहीं राव उदय प्रताप आपको प्रचार करते हुए दिख रहे हैं? नरेंद्र सिंह तोमर जी कहीं वहां पर बड़ी ताकत के साथ प्रचार करते हुए दिख रहे हैं? इनके यहाँ प्लानिंग नहीं है। भाजपा आज की तारीख में अपने सिद्धांत, अपने नियम, अपनी जो आइडियोलॉजी उसको छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट क्यों हो रही है? क्योंकि उनको मालूम है कि आज कौन आइडियोलॉजी पे क्यों बात कर रहा है? अभी कौन सा नेता आइडियोलॉजी पे लड़ रही है? कौन सी पार्टी आइडियोलॉजी पे लड़ रही है? सर, आप लोग ने तो इतने सारे गठबंधन, इतने सारे दलों से गठबंधन कर लिया है। मैंने पहले ही कहा ना कि उनको तो आप लोग पानी पी पी कर कोसा करते थे, कितनी बातें किया करते थे, सपा की, बसपा की और तमाम जो नेता है, ममता बनर्जी की, जितने दल आपके साथ जुड़े, किसके लिए क्या नहीं बोला, और आज सब एक साथ हैं। तो आइडियोलॉजी तो छोड़ दीजिए, जनता को समझ में आ रहा है। मैं तो बस आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जो पलायन हो रहा है उसे रोकने में सफल नहीं है। चिंता आप सिसोदिया जी की पार्टी की कर रहे हैं कि जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी नहीं दिखाई दे रहे चुनाव मैदान में, जो लोग जिनको टिकट नहीं मिला वो नहीं मिल रहे हैं। अपनों की चिंता कर रहे हैं कि नहीं केदार सिरोही जी? हम तो चिंता कर रहे हैं और हम तो एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं। हम वो हमारी प्लानिंग पे जो प्रश्न उठा रहे थे हम तो उनसे पूछ रहे हैं। आप हमारे तरफ मत देखिए, अपने घर में देखिए पहले। आपके घर में कुछ भी नहीं बचा है, आप तो हमारे हवाले हो, हमारे जो गए उनके सहारे हो। आपकी नैया को डूबते हुए को तो चाकू हमारे लोग चला रहे हैं अभी। इनके पास है क्या? इनके पास मैनिफेस्टो आया नहीं, इनके पास लीडरशिप है नहीं, उसके बाद में ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मध्य प्रदेश की जनता जो वोट करने जा रही है वो मैनेजमेंट के साथ वो अपना खुद का भविष्य देख रही है। वो मैनेजमेंट पे नहीं आ रही, वो देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हम कितने बेरोजगार हुए। किसान जो है
वो खड़ा हुआ है। कल ही बारिश हुई है, मैं हरदा पूरे मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, सारी जगह बारिश हुई है, किसानों की फसल तबाह हुई है। राज्यपाल सिसोदिया साहब को भी दुख है उस चीज का, वो खुद चाहते हैं कि किसानों का भला हो। अभी तक कोई भी एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी की तरफ से नहीं आया कि किसानों के लिए हम। सिसोदिया जी जल्दी से बोल दीजिए, सिरोही जी जो कह रहे हैं किसानों का दर्द समझते हैं। सिसोदिया जी कि लोगों ने तोमर जी का नाम लिया कि वो चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहे, तो मैं आपकी जानकारी है जो हमारा मैनिफेस्टो आया उससे भाजपा की धड़कनें बढ़ चुकी है, घबराहट में है। विधानसभा के वो अध्यक्ष है, इस नाते उनकी अपनी एक संवैधानिक गरिमा है। चुनाव में जाना नहीं जाना ये संवैधानिक पद पे होने की वजह से नहीं जा सकते, एक बात। दूसरी बात, राव उदय प्रताप सिंह जी का कहते, राव उदय प्रताप सिंह जी मंत्री है और मंत्री के नाते वो पूरे क्षेत्र में सक्रिय है। केपी जी का कहना था, तो केपी सिंह जी 14 तारीख की जो आम सभा हो रही है माननीय मोदी जी के, उसके प्रभारी है और वो काम करते हुए दिख रहे हैं। ये कांग्रेस को नहीं छोड़ा, हमें मालूम है। मोदी जी की सभा के प्रभारी है वो। सर, इन लोगों ने तो जनता को बता दिया कि ये क्या करेंगे यदि सत्ता में आ गए। आप लोग कब बताने जा रहे हैं? बता रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं, आज जो काम भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में चल रहा है, जिस प्रकार से सरकार ने गरीब कल्याण के काम किए हैं, हाँ। उन कामों को आगे बढ़ाते हुए इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में और मजबूती के साथ में मतलब मैनिफेस्टो लाएंगे कि नहीं लाएंगे? दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे स्किप कर रहे हैं आप केदार सिरोही जी का, अभी जो बारिश हुई है किसानों से संबंधित। देखिए, निश्चित तौर पर अभी मावठ आई है और इस मावठ में कई स्थानों में नुकसान हुआ है। और अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गेहूं की फसल कट चुकी है, कट के तैयार होकर किसानों के घर में जा चुकी है। कुछ मूंग का रकबा है होशंगाबाद और नर्मदापुरम और हरदा जिले में, वहां पे कहीं पे अगर कुछ नुकसान की तो आदेश दे रखे हैं। अभी मुआवजे की घोषणा या अन्य घोषणा चुनाव आचार संहिता के रहते हुए नहीं की जा सकती, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने अपनी एक चुनावी आचार संहिता की मर्यादा का पालन करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि शासकीय कार्य बंद है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार के जो पटवारी और राजस्व अमला है वो किसानों के बीच में नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। और चुनाव के बाद में जहाँ क्षतिपूर्ति की स्थिति बनेगी और क्षतिपूर्ति भी देने का काम सरकार और बीमा कंपनी करेगी। परंतु आज मर्यादा है। देखिए, हम मर्यादा का पालन करते हैं। आज चुनाव आचार संहिता की मर्यादा है, अगर भी हम नहीं ठीक है सर, अच्छी बात है मर्यादा का पालन। किसानों की चिंता कर लीजिएगा, उनको मुआवजा मिल जाए, हमारी उतनी कोशिश है। देवदत्त जी, चलते चलते बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आप यदि देखेंगे कि चुनाव प्रचार किसका बढ़िया चल रहा है और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जिस तरह की तैयारियां किसकी चल रही है। आपने बताया कि अलग तरह से चुनाव कांग्रेस लड़ती है, अलग तरह से बीजेपी लड़ती है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या देख पा रहे हैं कि कौन बेहतर ज्यादा नजर आ रहा है चुनाव प्रचार को लेकर? चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी जमीनी जमावट से लेकर आम सभाओं और सब मामलों में बहुत आगे। प्रत्याशी उसने पहले घोषित कर दिए, सभी लोकसभा क्षेत्रों में उसके चुनाव कार्यालय बहुत पहले खुल गए थे और पूरा जो बूथ स्तर से जमावट हुई है, बेहतर जमावट हुई है। कांग्रेस के तो प्रत्याशी अभी तक आए और एक सीट इन लोगों ने खजुराहो दी, उनका गठबंधन का उम्मीदवार ही वो चला गया। और प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर के नेता अभी दौरों पर नहीं जा रहे। 2 दिग्गज नेता हैं उनके, वो एक राजगढ़ में दिग्विजय सिंह, छिंदवाड़ा में कमलनाथ। और वो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं आ पा रहे ना सर, क्योंकि वो खुद ही कैंडिडेट हैं और कह रहे हैं वो घर पे ही गिरते हुए कई जगह तो नजर आ रहे हैं। ऊपर से उन्होंने ईवीएम से वोटिंग कराने को लेकर भी कह दिया कि भाई उस पर विश्वास नहीं है, बैलेट पेपर से होंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो क्या एक सवाल ये भी उठ रहा है कि खुद ही ये मान चुके हैं कि अब ईवीएम जो भी बोलेगी वो उसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि कांग्रेस ये बोलती आई है। तो क्या चुनाव के नतीजों से पहले ही ये पूरी जो है पटकथा लिखी जा रही है? देखना दिलचस्प होगा एक बार फिर से जब चुनाव मैदान में तमाम दिग्गज होंगे, वोटिंग होगी। 4 चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन इन सब के बीच अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। फिलहाल केदार सिरोही जी और राज्यपाल सिसोदिया जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देवदत्त जी, आपका भी वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। बीजेपी ने प्रदेश की 29